हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर हमारा 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, तो जो है एक अंक वाले प्रश्न टोटल 20 ਹਨ। ठीक है, हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य शरीर विच किन्नियां मांसपेशियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। तो आंसर है मोर देन 650। ठीक है, 650 तो ज्यादा। अगला है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मसल्स, यानी कि इंसानी शरीर का कितना भार जो है वो मसल की वजह से होता है, मांसपेशियों की वजह से होता है। ठीक है, तो आंसर है 40%, यानी कि 40%। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोथेरेपी इस ट्रीटमेंट थ्रू। तो हाइड्रोथेरेपी किस नाल जो है संबंधित है? आंसर है विद वाटर। ठीक है, पानी नाल। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बाल अवस्था का समा कीड़ा होता है। ठीक है, तो आंसर है, देखो यहाँ पर ना 6 to 12 ईयर्स होगा। आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो क्या है कि जो 1 to 6 ईयर्स होता है, ठीक है, वो इन्फेंसी होता है। इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है 12 to 18, यहाँ पे 14 लिखा है। तो जो 12 to 18 होगा वो एडोलसेंस का होता है, यानी कि किशोर अवस्था का टाइम पीरियड। और इसके बाद जो 18 प्लस हो जाएगा वो एडल्टहुड का एज हो जाएगा। ठीक है, एडल्टहुड। ठीक है, हम लोगों ने डिटेल वीडियो में सारे चैप्टर को समझाया हुआ है। ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है फिजिकल एजुकेशन के सारे ही चैप्टर्स। जाकर एक बार उसे जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इस बार पेपर जो है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो चैप्टर्स के इन बिटवीन से आएंगे। ठीक है, यानी कि बीच में से आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, गुरबचन सिंह रंधावा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो गुरबचन सिंह रंधावा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? आंसर है एथलेटिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास मैचिंग का। ठीक है, तो जो शारीरिक योग्यता टेस्ट दे किन्ने तरीके होंगे हैं? तो आंसर है 4। ठीक है, ये हमारे पास 6 हो गया। गुरबचन सिंह रंधावा का जन्म कदों होया सी? 1939 विच। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 7। चिकित्सा किन्ने शब्दां दा सुमेल है? तो आंसर है 2। ठीक है, इसके बाद है मांसपेशियां दे प्रकार। तो मांसपेशियों दे प्रकार जो है वो 3 होंगे हैं। ठीक है, ते ए हो जाऊगा 9th। फिर लास्ट है कि तीना सेनावां दा सुप्रीम कमांडर कौन है? ते उत्तर है राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे मैच कर लेते हैं। वेज टू टेस्ट फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने के लिए 4 तरीके होते हैं। ठीक है, जिसमें कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, गुरबचन सिंह रंधावा का बर्थ जो है वो 1939 में हुआ था। फिजिकल एजुकेशन 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 8। मसल्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं, वॉलेंट्री, कार्डियाइक एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, इसके बाद है सुप्रीम कमांडर जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 सर्विसेज। तो सुप्रीम कमांडर जो है तीनों सेनाओं का, सर्विसेज नहीं होगा ये। ठीक है, तो क्योंकि पंजाबी मीडियम में था ना कि तीनों सेनाओं का। ठीक है, तो 3 मतलब कि सुप्रीम कमांडर जो है तीनों सेनाओं के, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। इसके बाद ट्रू फॉल्स देखो, गुरबचन सिंह रंधावा वॉज अ गुड वॉलीबॉल प्लेयर। तो ये वॉलीबॉल प्लेयर नहीं थे, तो ये गलत है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू ह्यूमन विल, यानी कि इनवॉलेंट्री। ठीक है, देखो इनवॉलेंट्री को बोला किया जाता है अनिच्छिक, मतलब जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसे, है ना। तो ये जो मांसपेशियां होती है ये हमारी इच्छा के अनुसार चलता है? नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट देखो बेटा, जो कि है एन एक्सपर्ट इन फिजिकल थेरेपी इज कॉल्ड अ फिजिकल थेरेपिस्ट। तो फिजिकल थेरेपी के जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें फिजिकल थेरेपिस्ट कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद है एक्टोमॉर्फ टाइप के जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो लंबी होती है, पतली होती है। ठीक है, और वीक बॉडी होती है। तो ये बिल्कुल सही है। एडोलसेंस की एज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 12 to 18 ईयर्स होता है, तो ये भी सही है। ठीक है,
इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ डैश ईयर्स इज कंसिडर्ड इन्फेंसी। तो इन्फेंसी 1 to 6 ईयर्स तक का होता है ना, 1 से लेकर 6 ईयर्स तक के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 साल। इसके बाद है गुरबचन सिंह रंधावा वॉज रिक्रूटेड इन टू द सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ में उनका जो है उनकी भर्ती जो है वो कब हुई थी? तो इसका आंसर देखो क्या है, 1958। नेक्स्ट देखो द इंडियन आर्मी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। ठीक है, फिर मालिश इलाज दी एक डैश विधि है, एक पुरातन विधि है। ठीक है, 19th, और ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 20th। तो यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं एंशियंट, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आर्म्स एंड शोल्डर्स। ठीक है, देखो चिनअप टेस्ट के थ्रू हम आर्म्स और शोल्डर्स की स्ट्रेंथ जो है उसको नापते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। टोटल 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो देखो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो है नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोली। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से पंजाबी मीडियम जो है उसमें भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, विद विच इंस्ट्रूमेंट इज विट्रल कैपेसिटी मेजर्ड। तो विट्रल कैपेसिटी जो है वो कौन से जो है मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? तो आंसर है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड विद अ स्किन फोल्ड कैलिपर। तो स्किन फोल्ड कैलिपर से जो है वो क्या नापा जाता है? तो बॉडी फैट। ठीक है, आंसर हो जाएगा बॉडी फैट परसेंटेज। पंजाबी मीडियम में भी आंसर देख लेते हैं। तो जो 22 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि विट्रल कैपेसिटी ਨੂੰ किस यंत्र नाल मापिया जाता है? तो आंसर है स्पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि ਇਹਦਾ आंसर है शरीर दी चर्बी दी मात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि इन विच ईयर डिड गुरबचन सिंह रंधावा रिसीव अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। तो जो मतलब कि अर्जुन अवार्ड है और पद्मश्री अवार्ड है, तो अर्जुन अवार्ड 1961 में रिसीव हुआ था, पद्मश्री अवार्ड 2005 में। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड जो है वो देखो यहाँ पे 1961 में और पद्मश्री अवार्ड 2005 में। ठीक है, इसके बाद बेटा 3 अंक वाले प्रश्न हैं। ठीक है, जो कि टोटल 4 हैं, सारा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स के ऊपर नोट लिखना है। ठीक है, राइट अबाउट द फ्रिक्शन रबिंग मेथड ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो फ्रिक्शन मेथड क्या है? बैलेंस डाइट किस तरीके से जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर 5 टेक्निक्स आपने बताने हैं फिजिकल थेरेपी के। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स बताने हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, या फिर गुरबचन सिंह के अर्ली लाइफ के बारे में आपने बताना है और उनकी शुरुआत जो है स्पोर्ट्स में उन्होंने कैसे की थी वो आपने बताना है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा हमने फिजिकल एजुकेशन के सारे ही चैप्टर को सॉल्व करके डिटेल में एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है, जाकर जरूर उसे देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।